Hello everyone, so welcome back. Let us start with question number 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले एक ज्ञान की बात सीख लो, बराबर। अब इसमें क्या है कि एक स्टॉर्म की वजह से एक ट्री ब्रेक हो जाता है, बराबर। तो कहावत तो सुनी होगा, द ट्री दैट बेंड्स इन स्टॉर्म सर्वाइव्स द स्टॉर्म, बराबर। तो ज़िंदगी में सिचुएशन के हिसाब से बेंड होना सीख लो, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी आप आराम से सर्वाइव कर जाओगे। फिलहाल चलो, लॉजिक हो गया बात, अब सम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, एक ट्री है और एक स्टॉर्म की वजह से ये ट्री ब्रेक हो जाता है, ओके। और जो ट्री का टॉप है ना, जब वो टॉप गिरता है ब्रेक होने के बाद, तो ग्राउंड के साथ वो ट्री का टॉप एक एंगल बना रहा है जो है 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी ग्राउंड के साथ। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये ट्री का हाइट कितना है वो फाइंड करना है। एक चीज़ और दिया है कि ऐसा अगर हम मान लें कि ये है हमारा वो ट्री जिसका नाम मैं दे देता हूँ ए बी। तो ए बी इज़ द ओरिजिनल ट्री, ओके। और स्टॉर्म की वजह से ये ट्री क्या हो जाता है, ब्रेक होता है। और ऐसा मान लिया जाए कि ये जो सी है, इस पॉइंट पर ये ट्री ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने के बाद अगर स्टॉर्म ऐसे जा रहा है तो ट्री कैसे गिरेगा, वो साइड गिरेगा। तो ये गिरने के बाद का पोजीशन है ट्री का, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए सी जब ट्री खड़ा था तो उसका पार्ट है, ब्रेक हुआ कहाँ पर, पॉइंट सी पर। स्टॉर्म ऐसे जा रहा था तो ट्री ऐसे गिरेगा। तो जो पोजीशन स्टैंडिंग ट्री का AC रिप्रेजेंट कर रहा है, वही पोजीशन फॉलन ट्री का CD रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब एक चीज़ बड़ा क्लियर होगा कि जितना होगा AC उतना ही होगा CD। AC एंड CD विल बी इक्वल। ये बात आ गया ना समझ में। अब ये जो फॉलन पार्ट है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा। ये बन गया हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है, वो 60 डिग्री है, यानी ग्राउंड के साथ एक एंगल बना रहा है जो 60 डिग्री है। अच्छा, हमने पहले अज्यूम किया था अगर ट्री हो या कुछ भी हो, ये हमेशा ग्राउंड को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री होगा ये वाला एंगल। ना एक चीज़ और दिया है मालूम है क्या, कि एक स्टॉर्म की वजह से ट्री ब्रेक हुआ एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। तो दिस पॉइंट बी रिप्रेजेंट द बेस ऑफ द ट्री and point D represent the top part of the fallen tree, बराबर है कि नहीं। तो D represent, और इनके बीच में कितना डिस्टेंस दिया है, 20 मीटर का। इनके बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर। तो ये सब हो गया, जो भी सम्स में जितने भी इंफॉर्मेशन दिए थे उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमने डायग्राम बनाया। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि क्या तुम डायग्राम बना पा रहे हो। अगर आपका डायग्राम प्रॉपर बन गया तो सम तो रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो आप रेशियोज़ को यूज़ करते हो जो एकदम रेशियो सिंपल होते हैं। तो ये हो गया हमारा सम। अब इसमें हम बता देते हैं कि ए बी कौन है। तो बताओ, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ट्री को। सी कौन है, पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग, या फिर ब्रेकिंग पॉइंट बोल सकते हो। ठीक है। बी डी कौन है, डिस्टेंस बिटवीन ट्री बेस एंड ट्री टॉप। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम पड़ता है, सर ये इंफॉर्मेशन जो दिया होता है उसे लिखना कैसे है, बराबर। तो ये बहुत बड़ा सिंपल चीज़ है। ये आप अपने वर्ड में जिस आपने अल्फ़ाबेट से जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है, उसी चीज़ को थोड़ा वर्ड्स में लिखना पड़ता है कि भाई आप क्या बोल रहे हो, ताकि आपको एग्जामिनर को पता चल जाए कि यस, ऑल दिस थिंग्स व्हाट वी आर रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम रिप्रेजेंट ऑल दिस थिंग्स। उनको पता चलना चाहिए। उसके बाद एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको मैं एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोल सकता, जब तक ह्यूमन इन्वॉल्व ना हो, ऑब्जर्वर इन्वॉल्व ना हो, तब तक हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन नहीं बोल सकते। ठीक है। तो ये एंगल है 60 डिग्री, ओके। और AC इज इक्वल टू CD, और ये दोनों कौन है,
पार्ट ऑफ ट्री बिफोर एंड आफ्टर ब्रेकिंग। ये दोनों पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा, मालूम है। ब्रेक होने के बाद इसने बाद में ये CD बन गया, डायग्राम में हमने जो रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो अब जाते हैं हम सॉल्विंग में। तो ये पहला पॉइंट होता है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं वापस से जो हमने ड्रॉ किया है। अब सेकेंड पार्ट में जाके सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व क्या करना है, देखो हमें ट्री का हाइट फाइंड करना है। तो ट्री का हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, ट्री का हाइट पूरा AB है, AB को मुझे फाइंड करना है। ये जो AB है ना, AB, इसी को मुझे फाइंड करना है कि ये कितना है। तो AB जो है वो बना पड़ा है BC और AC से, तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा BC और AC। तो सबसे पहले मैं जाके BC को फाइंड करता हूँ, और BC को फाइंड करने के लिए जिस ट्रायंगल में मैं जो चीज़ों का एप्लीकेशन करने वाला हूँ उसको लिख लेता हूँ। ये C है, ये B है और ये D है। दिस इज 20 मीटर, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। नाउ मैं एक ऐसे रेशियो को ढूंढ रहा हूँ जो रेशियो ये राइट एंगल ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड को रिलेट करे। अ रेशियो दैट रिलेट्स द एडजेसेंट साइड एंड द ऑपोजिट साइड, बराबर। एक ऐसे रेशियो को हमें ढूंढना है। तो वैसा रेशियो कौन है जो एडजेसेंट और ऑपोजिट को रिलेट करे। तो यहाँ पर देखो वो है tan ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसके अंदर tan 60 जो है ये ट्रायंगल में, तो लिखेंगे भाई किन से कौन से ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल CBD, इन दिस ट्रायंगल, बराबर, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर tan 60 विल बी इक्वल टू, अब tan 60 अप्लाई करो, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि CB अपॉन BD। tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये टेबल से मिल जाएगा आपको। CB का कितना वैल्यू है, CB का वैल्यू फाइंड करना है, और BD कितना है, BD 20 है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारा CB है वो है 20√3 मीटर। तो 20√3 हमें कौन मिल गया, CB मिल गया, ये मिल गया हमें 20√3, करेक्ट। अब सेकेंड स्टेप में आई नीड टू फाइंड AC। अब AC को तो मैं फाइंड कर नहीं पाऊंगा, आई कैन नॉट फाइंड AC, राइट। AC को मैं फाइंड नहीं कर पाऊंगा, बराबर, बिकॉज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। और जब तक वो पार्ट ऑफ ट्रायंगल नहीं बनेगा उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकता, या पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर सकता, या 30, 60, 90 ट्रायंगल अप्लाई नहीं कर सकता, बराबर। ये तीनों के एप्लीकेशन से हम कुछ फाइंड कर सकते हैं जिसका नाम है CD। या तो 30, 60, 90 ट्रायंगल का थ्योरम अप्लाई करो, या ट्रिगो अप्लाई करो, या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, समझ में आ रहा है। तो अप्लाई करने के बाद हमको फाइंड करना है CD। क्यों CD फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि CD जितना होगा उतना ही होगा AC। तो जितना, अगर मुझे CD मिल गया तो मुझे AC मिल जाएगा। और नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, AB के लिए BC मिल गया, अब AC चाहिए। तो लेट अस गो एंड फाइंड CD। अब CD कैसे फाइंड करोगे आप, तो ये आपका होगा थर्ड स्टेप। ये है आपका C, ये है आपका B, ये है आपका D। यू आर फ्री टू यूज पाइथागोरस थ्योरम, बराबर, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम हमने बहुत बार यूज कर लिया है, ठीक है। हमारा आज तक का मैथ्स ही पाइथागोरस थ्योरम पे चला है, इजंट इट। पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर भी था, तो उसको थोड़ा नहीं यूज करते, और ट्रिगो हम बहुत कम अप्लाई किया है, तो ट्रिगो को अप्लाई करके थोड़ा फाइंड कर लेते हैं। तो लेट अस गो एंड यूज ट्रिगो। तो इसके अंदर ये BD कितना है, 20 है, ठीक है, और ये कितना है, 60 डिग्री। अब मैं एक ऐसे रेशियो को ढूंढ रहा हूं जो एडजेसेंट और हाइपोटेनियस को रिलेट करे, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस साइड, क्योंकि मुझे हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो ऐसा रेशियो एक है जिसका नाम है कॉस, ये दिख रहा है कॉस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल CBD एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर cos 60 इज इक्वल टू, बराबर, cos 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 60 हमारा ऑपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो BD अपॉन CD, BD अपॉन CD, करेक्ट। देयरफॉर cos 60 का वैल्यू टेबल से हाफ है, cos 60 का वैल्यू फ्रॉम द टेबल इज हाफ, BD इज 20 अपॉन CD। तो देयरफॉर CD जो है वो मिल गया 40 मीटर।
इजंट इट? ये इसको इधर मल्टीप्लाई किया, उसको उधर मल्टीप्लाई किया, तो CD मिल गया कितना? 40 मीटर। अब ये सम का फोर्थ पार्ट, तो देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट यहाँ पर हमने अप्लाई किया, थर्ड पार्ट ये है और फोर्थ पार्ट में मुझे फाइंड करना है पूरा AB। तो AB है AC प्लस BC बराबर, AC बोलो या CD बोलो, तो ये AC को हटा के मैं CD प्लस CB और BC को CB लिख देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। CB कितना है? 20√3। CD कितना है? 40 और CB कितना है? 20√3। आंसर क्या आएगा? बहुत ज़्यादा आप 20 कॉमन ले पाओगे, तो 20 कॉमन ले लिया अगर, तो ये 2 + √3 मीटर। दिस विल बी द हाइट ऑफ द ट्री which was not able to survive the storm.